आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। पुरानागंज में अचानक इन्हेदामी कार्रवाई, ताजरीन का इल्जाम के बगैर किसी नोटिस के ये कार्रवाई अंजाम दी गई। सामान हटाने की मोहलत से भी ओहदेदारों का इनकार, मजदूरों के जरिए सामान बाहर फेंका गया। शराब पीकर लोग चौराहे पर उधम मचाते हैं। इस चौराहे पर आने वाली खवातीन व तालिबात खौफ व हरासानी का शिकार। मानिक भंडार चक्के की सूरत हाल पर CPIML के तहसीलदार से नुमाइंदगी, शराब की दुकान उठाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला जयललिता के खल पर शदीद हमला, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में ज़ेर इलाज, सेहत इंतहाई नाजुक है, डॉक्टरों का बयान। वज़ीर दाखिला ने सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। एक और नथुराम गौड़ से पैदा किया जाएगा। नोटबंदी से नाराज हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी पूजा का इंतबाह। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने अवाम को मुश्किलात से दो चार किया है, लिहाजा मोदी की मदासुराही ना की जाए। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे। सो अब भी बाज आ जाओ और तुम अल्लाह ताला की अताअत करते रहो और रसूल की अताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज़ करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल के ज़ुम्मे सिर्फ साफ पहुँचा देना है। ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वो खाते पीते हों, जबकि वो लोग तक़वा रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और ईमान रखते हों, फिर परहेज़गारी करते हों और खूब नेक अमल करते हों। अल्लाह ऐसे नेकोकारों से मोहब्बत रखता है। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला ख़तरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा, जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुंच सके, ताकि अल्लाह ताला मालूम कर ले कि कौन शख्स इससे बिन देखे डरता है। सो जो शख्स इसके बाद हद से निकलेगा, इसके वास्ते दर्दनाक अजाब है। सूरतुल माइदा आयत 91-94। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब कायनात के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन क़र्त रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली चीज़ जिसके मुतालिक बंदे से क़यामत के रोज़ बाज़ पुरस की जाएगी वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त होगी तो इसके बकिया तमाम आमाल दुरुस्त होंगे, अगर वो गलत होगी तो इसके तमाम बकिया आमाल गलत होंगे। हदीस मुबारका तिबरानी। अब खबरें तफसील से। पुरानागंज में अचानक ही बगैर किसी इल्म व इत्तला के मार्केट कमेटी की इन्हेदामी कार्रवाई। 60 साल से यहाँ कारोबार करने वाले कई खानदान बेरोजगार हो गए। अचानक कार्रवाई से इन छोटे ताजरीन को बेइंतहा नुकसान का सामना करना पड़ा। पुरानागंज निजामाबाद में नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए निजामाबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी ने सख्त रवैया इख्तियार किया और इन कब्जों को जिबरी तौर पर बर्खास्त करवा दिया। मुकामी मुतासिर ताजरीन ने बताया कि निजामाबाद का ये गंज निजामाबाद का एक वक्त का मसरूफ गंज था। नए गंज के क़याम के बाद भी इस गंज में तिजारत में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि इसमें तरकारी मार्केट का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद से ये पुराना गंज इंतहाई मसरूफ हो गया था। यहाँ गंज में मुतादिद लोगों ने अपनी छोटी छोटी तिजारतें कायम कर रखी थी। उन्होंने बताया कि वो इस गंज में 60 साल से तिजारत करते आ रहे हैं और इस जगह पर इनके आबा व अजदाद के दौर से ही इनके कारोबार जारी है और आज 60 साल बाद इनके कारोबार को बगैर किसी इल्म व इत्तला के अचानक ही उखाड़ फेंका गया। बेशतर दुकानदारों ने बताया कि इनको कीमती सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया गया, बल्कि जिबरी तौर पर JCB की मदद से इनकी दुकानों को उखाड़ फेंका गया। इन दुकानदारों ने बताया कि वो 60 साल से सुकून व इत्मीनान के साथ यहाँ पर कारोबार करते आ रहे हैं और इसका किराया भी मार्केट कमेटी को अदा करते आ रहे हैं। ओहदेदारों ने अचानक ही इन्हेदामी कार्रवाई की, लेकिन क़ब्ल-ए-ज़ी उन्हें इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से इनका कीमती तिजारती सामान बर्बाद हो गया और उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ये लोग रोजगार से महरूम हो चुके हैं। बाज़ दुकानदारों ने मार्केट कमेटी के ओहदेदारों से गिड़गिड़ाकर दरख्वास्त की कि उन्हें थोड़ी सी मोहलत दी जाए ताकि वो अपने सामान को महफूज मुकाम पर पहुँचा सके, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई।
ఒకటి మాట్లాడు, నాకు వందల మంది జవాబు చెప్పాలి. నా ఆఫీస్ ముంగడ పెట్టి రేపు తీసుకపో, ఆఫీస్ ముంగడ పెట్టా రేపు తీసుకపో. వాళ్ళంటాడు మా దగ్గర 10 మంది ఉన్నారు, నీకేం డ్యామేజ్ కాకుండా తీపిద్దాము, నీకు నష్టం కావాలని నేను అంటాను. नुकसान नहीं वो ना, हमारा 10-20 आदमी है, लगाया था मैं बाद में उठा के और इंतहाई बेरहमी से इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मार्केट कमेटी का ये इकदाम इंसानियत से आरी माना जा रहा है कि अचानक 60 साल से रोजगार से मरबूत लोगों को बगैर किसी नोटिस के बेरोजगार बना देना बहुत गलत समझा जा रहा है। मुख्तलिफ गोशे मार्केट कमेटी की सख्तदिली की मजम्मत करते नजर आए, जबकि मुतासरीन की आंखों में आंसू देखे गए। हमारा परमिशन लेटर है म्यूनसिपालिटी का, अब ये लोग बोलते हैं हमारे मार्केट की जगह, तो मार्केट की जगह तो ये लोग कुछ तो भी करना ना हमारे को। इसके पहले आके नोटिस नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, हटा बोले तो कैसे हटाना, कहाँ जाना अभी का भी, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, हमारा कैसा होना। వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఇవ్వాలి, కనీసం ఒక 1 month 15 days ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఏం లేదు. ఉన్న పరంగా మా పరిస్థితి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పడ్డది, మమ్మల్ని ఆదుకున్నాడు ఎవరు గడి మీద ఇవన్నీ చేస్తున్నారు పనులు. అసలు ఎందుకోసం చేస్తున్నారు కనీసం క్లారిటీ ఉందా? మొత్తం తీపిస్తే సరే తీసుకున్నారు, ఎందుకు తీసుకున్నారు అదని కనీసం క్లారిటీ ఇవ్వాలి కదా. వాళ్ళకు కూడా ఒక జాగా చూసుకోవాల్సిన సమయం మొత్తం చూడండి, పర్మిషన్ చూడండి, అంత చూడండి, మొత్తం పర్మిషన్ ఉంది. అన్ని పెద్ద పేమకు పెద్దరికి అన్ని మాట్లాడతారు, ఒక్కరు వచ్చి ముంగడు మాట్లాడారు. ఇప్పుడు पीडीएसयू ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा की फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई अमल में लाई जाए, बसूरत दिगर तलबा डिग्री इम्तिहानात का बाइकाट करेंगे। पीडीएसयू निजामाबाद की जानिब से आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि तलबा की फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की इजराई अमल में लाई जाए। पीडीएसयू कायदा ने बताया कि तलबा को साल 2014-15 से स्कॉलरशिप्स और फीस रियम्बर्समेंट वाजिबुल अदा है, जिसकी इजराई में रियासती हुकूमत टालमटोल और वक्त गुजारी का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इस सूरत हाल में तलबा जहनी तनाव का शिकार बने हुए हैं और यकसवी के साथ तालीम हासिल करने से खासिर है। उन्होंने बताया कि कल से डिग्री के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की इजराई अमल में नहीं लाएगी तो फिर इन इम्तिहानात का बाइकाट किया जाएगा। पीडीएसयू कायदा ने कहा कि कई करोड़ बकायाजात की अदायगी में हुकूमती तसाहुल तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ है। 2014-15 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయడంలో నిర్లక్ష్యాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. ఇప్పటి ఈ విద్యా సంవత్సరం వరకు దాదాపు 3000 కోట్లకు పైగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వీటిని వెంటనే విడుదల చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎందుకంటే రేపటి నుంచి డిగ్రీ సెమిస్టర్ పరీక్షలు ప్రారంభం కాబోతున్నప్పుడు ఈ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యం స్కాలర్షిప్లు రియంబర్స్మెంట్లు విడుదల చేయలేదు కాబట్టి మేము ఈ ఎగ్జామ్స్ను బాయ్కాట్ చేస్తామని చెప్పేసి ఒక ప్రకటన జారీ చేసింది। मानिक भंडार चौराहे पर वाक़े शराब की दुकान अवाम के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तालिबात और ख़वातीन शराबियों की वजह से खौफ व हरासानी का शिकार है। इस दुकान को बर्खास्त करवाने CPIML का मुतालबा। CPIML न्यू डेमोक्रेसी की क़यादत में कई अफराद ने तहसील ऑफिस निज़ामाबाद पहुँचकर तहसीलदार को एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की कि माकलूर मंडल के मौज़े मानिक भंडार में वाक़े अहम चौराहे से मुत्तसिल एक शराब की दुकान है, जिसको मानिक भंडार चक्का के नाम से जाना जाता है। इस शराब की दुकान पर लोग शराब पीते हैं और सड़कों पर आकर उधम मचाते हैं। उन्होंने बताया कि मानिक भंडार चौराहा इंतहाई मसरूफ चौराहा है, जहां से सैकड़ों तलबा व तालिबात के अलावा सैकड़ों ख़वातीन भी मुख्तलिफ मकामात पर जाने के लिए जमा होती है और इनको इन शराबियों से मुश्किलात और खौफ का शिकार बनना पड़ रहा है। CPIML कायदा ने बताया कि इस ताल्लुक से एक्साइज SI से भी शिकायत की गई है और आज तहसीलदार को शिकायत करते हुए इस शराब की दुकान को बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया है। మాక్లూర్ మండలంలోని మానిక్ బండర్ చెక్క చౌరస్తాలో కల్తీ కళ్ళు విపరీతంగా తయారు చేసి అమ్మడం ద్వారా కళ్ళు డిపో కళ్ళు షాపు చౌరస్తాలో ఉండడం వల్ల అక్కడ ప్రజానీకం కళ్ళు దాగినటువంటి కళ్ళు ప్రియులు ఇష్టంకి వచ్చినటువంటి పద్ధతిలో ఇవాళ విచిత్రమైన వేషాలతోని డ్యాన్సులు చేసి ఇవాళ రోడ్ల మీద పండి కళ్ళు డిపో ముందే తాగి పడిపోవడం ఘటనలు ప్రతిరోజు అక్కడ పబ్లిక్ చూస్తూ ఉన్నారు। అక్కడ నిత్యం రద్దీగా ఉండేటటువంటి మానిక్ బండర్ చెక్క చౌరస్తా ఇవాళ ఇటు ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయిలు కానీ ఇటు హై స్కూల్ అబ్బాయిలు కానీ పిల్లలు
చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు అట్లాగే బస్సుల కోసం ఆటోల కోసం ప్రయాణికులు వందల వేలాది మంది నిత్యం రద్దీగా ఉండేటటువంటి చౌరస్తా. ఈ చౌరస్తాలో విచ్చలవిడిగా ఈ కళ్ళు వ్యాపారం ఉండడం వల్ల తాగి రోడ్ల మీదకి వచ్చి వికృత చేష్టాలు ఇవాళ చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీగా దీన్ని ఈ షాప్ని తొలగించాలని, కళ్ళు డిపోని ఇక్కడి నుంచి చౌరస్తా నుంచి తొలగించాలని ఇవాళ ప్రజావాణిలో మాక్లూరు మండలం ఎంఆర్ఓ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. ప్రజావాణిలో ఇది జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు మేము న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తాం. पीडीएसयू तलबा तंजीम की क़यादत में माकलूर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने एक रैली निकाली। एमपीडीओ को याददाश्त पेश करते हुए कॉलेज के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया। पीडीएसयू कायद ने मुतालबा किया कि इस कॉलेज में बाउंड्री वॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीर करवाई जाए। माकलूर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा व तालिबात ने कॉलेज से एमपीडीओ ऑफिस तक पीडीएसयू की क़यादत में रैली मुनज़्ज़म की और एमपीडीओ को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि इनके जूनियर कॉलेज के मसाइल की यकसुई करवाई जाए। पीडीएसयू तलबा तंजीम के कायद ने बताया कि इनके कॉलेज के 2 मसाइल है जिनकी यकसुई फिलफौर लाजमी है। उन्होंने बताया कि इनके कॉलेज में महज इमारत के नाम पर चंद कमरे तामीर किए गए हैं जबकि इसकी सरबंदी नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये कॉलेज गैर महफूज और गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है। छुट्टी के बाद यहाँ पर गैर समाजी अनासिर जमा होते हैं और यहाँ पर धड़ल्ले से शराब नोशी, जुआ, जिनाकारी और दीगर गैर समाजी काम अंजाम दिए जाते हैं। लिहाजा बाउंड्री वॉल तामीर करते हुए इस कॉलेज की इमारत को महफूज बनाया जाए। साथ ही इस कॉलेज में तलबा के प्रोग्रामों के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद नहीं है, इसकी भी फिलफौर तामीर अमल में लाई जाए। ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం పీడీఎస్సీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మాక్లూర్ జూనియర్ కాలేజ్ సమస్యల మీద జూనియర్ కాలేజ్ నుండి ర్యాలీ తీసి ఎంపీడీఓ సార్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా మాక్లూర్ జూనియర్ కాలేజ్లో 2 సమస్యలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ జూనియర్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ కట్టి గత 3 సంవత్సరాలు కావస్తూ ఉంది. అయినా కానీ ఇప్పటికీ జూనియర్ కాలేజ్కి ప్రహారీ గోడ లేదు. దాంతో విద్యార్థులు చాలా అవస్థలకు గురవుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా కాలేజ్ బంద్ ఉన్న సమయంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు కూడా అక్కడ జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఫ్యూచర్లో 5 ఎకరాల కాలేజ్ భూమి కబ్జా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి దాన్ని మేము అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. వెంటనే ప్రహారీ గోడ నిర్మించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఏవైనా వైజ్ఞానిక సదస్సులు పెట్టుకోనికి, ఏమైనా సమావేశాలు పెట్టుకోనికి వాళ్ళకంటే ఒక సెమినార్ హాల్ లేదు. ప్రతి మండలాల్లో ఉన్న ప్రతి జూనియర్ కాలేజీలో ఖచ్చితంగా ప్రహారీ గోడ, సెమినార్ హాల్ ఉండాలని చెప్పేసి మేము పీడీఎస్గా డిమాండ్ చేస్తాం. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हार्ट अटैक के बाद वजीर आला तमिलनाडु नाजुक हालत का शिकार है। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हामियों की बड़ी तादाद दवाखाने पर जमा हुई। मरकजी कायदीन ने सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। AIADMK की सरबराह और तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता के आज शाम कल्ब पर शदीद हमले की इत्तला मंजर आम पर आई है। दवाखाना इंतजामिया की जानिब से जारी की गई खबर के मुताबिक वो ICU में ज़ेर इलाज हैं और कई माहिर क़ल्ब डॉक्टर्स इनकी निगहदाश्त में मसरूफ़ हैं। जयललिता काफ़ी अरसे से अलील हैं। इनके क़ल्ब पर हमले की इत्तला मिलते ही मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के गवर्नर वज़ीर आला को शरीक किए जाने के बाद इस दवाखाने की सिक्योरिटी में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया गया है। वो करीब 2 माह से अलील हैं। 22 सितंबर को उन्हें शदीद बुखार और जिस्म में पानी की शदीद कमी की शिकायत पर दवाखाने में शरीक करवाया गया था और जेर इलाज रहने के दौरान इनकी सेहत को डॉक्टरों ने मुस्तकम बताया था, लेकिन जारी की गई खबर में बताया गया कि इनके क़ल्ब पर शदीद हमला हुआ है। ये इत्तला मिलते ही उनके हामियों की बड़ी तादाद दवाखाने पे जमा होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त कर देना पड़ा। गवर्नर तमिलनाडु जो मुंबई में थे, इसी इत्तला के मिलते ही चेन्नई को पहुंच चुके हैं। RBI की जानिब से नए 50 के नोट जारी किए जाएंगे। पैटर्न में मामूली सी तब्दीली होगी और पुराने नोट बदस्तूर जारी रहेंगे। RBI की जानिब से जल्दी 50 रुपए के नए नोट जारी किए जाने का इम्कान है, जिस पर नए गवर्नर अरिजीत पटेल के दस्तखत सुबत होंगे। बताया गया कि इसके दोनों नंबर पैनल पर इंसेट लेटर नहीं होगा, लेकिन इन पर बढ़ती हुई तरतीब में आदात की छपाई की जाएगी। RBI ने बताया कि महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत छपे हुए इन नए नोटों पर मौजूदा गवर्नर के ही दस्तखत होंगे। नोट की दूसरी जानिब साल 2016
तहरीर किया जाएगा। इस नोट के डिजाइन और सिक्योरिटी खुसूसियात इस सीरीज के पुराने नोटों की ही तरह होंगे और नए नोटों के साथ साथ पुराने नोटों का चलन भी जारी रहेगा। मरकजी बीजेपी वजीर का एक और मुतनाज़ा बयान। नोटबंदी के बाद नसबंदी पर भी तवज्जो लाजमी है। अवाम में वजीर के बयान पर तशवीश। बीजेपी हुकूमत के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद मुल्क में नसबंदी के लिए भी कानून बनने की ज़रूरत है। गिरिराज सिंह बीजेपी के वो दूसरे लीडर हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद नसबंदी की वकालत की है। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ मरकजी वजीर और बीजेपी कायद संजय पासवान ने भी कहा था कि मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी माविन साबित हो सकती है। इसी साल अक्टूबर में गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। गिरिराज सिंह मोदी के कट्टर हामी और हिंदुत्व के सियासी चैंपियन माने जाते हैं। महेश शाह के बाद एक और नामालूम ताजिर ने 2 लाख करोड़ काला धन होने की इत्तला दी। छानबीन के बाद इत्तला गलत साबित हुई। गुजरात के ताजिर महेश शाह की तरफ से 13,860 करोड़ रुपए काले धन के इंकशाफ के बाद अब मुंबई के एक शख्स ने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ काले धन का इंकशाफ किया है। ताहम महकमा इनकम टैक्स ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। दरअसल मुंबई के जिस शख्स के नाम पर 2 लाख करोड़ काले धन का इंकशाफ किया गया था वो शख्स बताए हुए पते के मुताबिक मुंबई के बांद्रा इलाके में नहीं पाया गया। IT डिपार्टमेंट को जिस मकान का पता दिया गया था उस मकान में गुज़िश्ता 7 साल से कोई भी मुकीम नहीं है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बेटे के मकान में चोरी की वारदात। कीमती जेवरात के अलावा उस्ताद की 5 शहनाइयाँ भी चोरी हो गई। माहिर फन शहनाई भारत रत्न मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 5 बेशकीमत शहनाइयाँ उत्तर प्रदेश में वाराणसी चौक के इलाके में इनके बेटे काजिम हुसैन शाह के चाहमामा में वाक़े मकान से चोरी हो गयी। पुलिस ज़राए ने बताया कि शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खान के बेटे काजिम हुसैन ने चौक थाने में कल रात इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 शहनाइयों के अलावा घर में रखे हुए खवातीन के लाखों रुपए के सोने के बेशकीमत जेवरात और चांदी की तश्तरियां भी गायब पाई गईं। मिस्टर हुसैन ने बताया कि चोर वो शहनाई भी चुरा ले गए जिससे उस्ताद मुहर्रम की 5वीं और 8वीं तारीख पर आंसुओं का नजराना पेश करते थे। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल की तरफ से तोहफे में दी गई इनकी चांदी की शहनाइयाँ भी गायब हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वो वाराणसी के बीडिया सराय के अपने पुराने मकान में गुज़िश्ता 30 नवंबर से चौक इलाके की दाल मंडी के पास चाहमामा में वाक़े नए मकान में मुंतकिल हो गए थे। यहाँ दीवान में उस्ताद का बेशकीमती विरसा रखा हुआ था। शहनाई के जादूगर के बेटे काजिम हुसैन ने रोते हुए बताया कि 2 साल पहले भी चोरों ने उस्ताद की 3 बेशकीमती शहनाइयाँ चुरा ली थीं और इसके बारे में शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन आज तक इनका कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि उस्ताद तीनों शहनाइयों से रियाज क्या करते थे। हिंदू महासभा ने नोटबंदी को लेकर अपने कड़े तेवर दिखाए। हिंदू महासभा की पूजा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को धमकी दी और कहा कि अवाम को मुश्किलात का शिकार बनाना मुनासिब नहीं है। नोटबंदी पर हुकूमत के फैसले को लेकर हिंदू महासभा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। महासभा ने कहा कि नोटबंदी के नाम पर शादी से अन पहले हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। महासभा ने नाथूराम गोडसे को मुहिब्बे वतन करार देते हुए कहा कि वो एक बार फिर गोडसे को जन्म देंगे। इतवार को अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर पूजा शकुन पांडे ने नोटबंदी पर लोगों की परेशानी पर मुजाहरा करते हुए मोदी को जमकर कोसा। पूजा पांडे ने नाथूराम गोडसे को मुहिब्बे वतन करार देते हुए मोदी को वार्निंग भी दी। पूजा ने बताया कि हिंदू महासभा के कारकुनों में नाथूराम गोडसे से मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर जैसे नाम भी शामिल थे। जो लोग मोदी मोदी कह रहे हैं उनको आगाह करना चाहती हूँ कि इस तंजीम को इख्तिदार का लालच कभी नहीं रहा। ये तंजीम सच्चे मुहिब्बे वतन लोगों की है। ध्यान रखिएगा, अगर फिर से गांधी बनने की कोशिश की तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन गोडसे को फिर से जन्म दिया जाएगा। पूजा पांडे ने भी कहा कि यह हुकूमत हिंदुत्व मुखालिफ है। मोदी हुकूमत ने हिंदू शादियों से पहले ही नोटबंदी कर दी। काले धन को तब्दील करने धांधलियों का इल्जाम। इन्फोर्समेंट ने 2 मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया। बैंक ने भी इन मैनेजर्स को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पुराने नोट तब्दील करने में मुबैना बाज़ाब्तगियों और नए नोटों की फराहमी करते हुए काला धन जमा करने के इल्जाम के मद्देनजर मनी लॉन्ड्रिंग के अपनी इंक्वायरी के सिलसिले में एक्सिस बैंक के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम ने गिरफ्तार अफराद की शनाख्त शोबत सिन्हा
और विनय सिन्हा के तौर पर की है, जो यहाँ एक्सिस बैंक की कश्मीरी गेट शाख में मैनेजर की हैसियत से काम करते हैं। हुकाम के मुताबिक दोनों को कल शाम मनी लॉन्ड्रिंग इंसदाद कानून PMLA की दिफात के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही हुकाम ने बताया कि एजेंसी ने लखनऊ में एक जगह से मुमय्यना रिश्वत की अदायगी के तौर पर बैंकरों को दी गई सोने की एक छड़ भी जब्त की है। एक्सिस बैंक ने एक सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आला तरीन मेयारात पर अमल करने के तहत पाबंद अहद है और मिसाली ज़ाब्ते अखलाक से अपने मुलाजमीन की किसी भी कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं करता। इस खास मामले में बैंक ने मुबैना मुलजिमों को बरतरफ कर दिया है और तहक़ीक़ाती एजेंसियों के साथ ताउन कर रही है। वाज़ेह है कि 8 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोटों की अब कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही। पीएम मोदी के इस कदम के बाद से काला धन रखने वालों में हंगामा मचा हुआ है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुरानागंज में अचानक इन्हेदामी कार्रवाई, ताजरीन का इल्जाम के बगैर किसी नोटिस के ये कार्रवाई अंजाम दी गई। सामान हटाने की मोहलत से भी ओहदेदारों का इनकार, मजदूरों के जरिए सामान बाहर फेंका गया। शराब पीकर लोग चौराहे पर उधम मचाते हैं। इस चौराहे पर आने वाली खवातीन व तालिबात खौफ व हरासानी का शिकार। मानिक भंडार चक्के की सूरत हाल पर CPIML के तहसीलदार से नुमाइंदगी, शराब की दुकान उठाने का मुतालबा। वज़ीर आला जयललिता के कल पर शदीद हमला, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में ज़ेरे इलाज, सेहत इंतहाई नाजुक है, डॉक्टरों का बयान। वज़ीर दाखिला ने सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। एक और नथुराम गौड़ से पैदा किया जाएगा। नोटबंदी से नाराज हिंदू महासभा की जनरल सेक्रेटरी पूजा का इंतबाह। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने अवाम को मुश्किलात से दो चार किया है, लिहाजा मोदी की मदासुराही ना की जाए। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।